चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां वेतन न मिलने से परेशान एक परिचारक ने विद्यालय परिसर में ही आत्मदाह का प्रयास कर दिया। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों की सतर्कता से समय रहते उन्हें बचा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि परिचारक संतोष मिश्रा पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उनका आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण से उनका वेतन रोक दिया गया और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चेकिंग के दौरान कर्मचारियों से कथित तौर पर पैसे की मांग की जाती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। परिचारक का कहना है कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि विद्यालय के 2 और बाबुओं और 2 अन्य परिचारकों का भी 2 महीने का वेतन रोका गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल प्रशासन मामले की जाँच में जुटा हुआ है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल परिचारक सुरक्षित है और मामले की जांच जारी है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या है मामला? आज आपके द्वारा जो है आत्मदाह का प्रयास किया गया है, क्या है पूरा मामला? जून महीने का हम लोगों का कोर्ट से 4 लोगों का तनख्वाह मिलता है। ईश्वरी नारायण, राकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह और संतोष मिश्रा, और ये सबका तनख्वाह दे दिए और हम लोगों का तनख्वाह रोक दिए, तनख्वाह नहीं दिए। और हम बार बार यहाँ से 2 बार लेटर गया, हमारे बाबू और प्रिंसिपल साहब भेजे और उस पर ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं, बस यही बात ये कहते थे DIO साहब। एक बार इनसे मिलने भी गए हम, तो वहाँ के बाबू लोग ये कहे कि जो है इस समय मत मिलिए और आप अकेले हैं, और तो हम थोड़ा सा डर गए। प्रचारक आदमी कितना क्षमता करेगा, डर गए। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर बार बार यही बात हो रही थी, भाई हमारा कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। अगर हमारा कोर्ट के आदेश सही है तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए। जब हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? और कहना है कि 1 महीने का आपका वेतन रुका हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं 2 महीने का, क्या है इसमें? नहीं, ऐसा है कि जैसे कि 1 जून का तो रोका ही है, और जुलाई का हमारे अध्यापकों का जो 1 दिन का पेमेंट काट लिए, और केवल निरीक्षण कर रहे थे और पेमेंट काट लिए। और हमारे सारे अध्यापक लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब भी वहां कहे कि ये चीज़ जो है, जो हमारे अध्यापक आ गए हैं उनसे साइन करवा लीजिए, लेकिन नहीं, उसी की वजह से जुलाई महीने का भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? अब सर, अब इसको क्या कहा जाए? ये तो स्वयं निर्णय उनकी है। अब हम परिचारक आदमी उनसे हाथ गोड़ जोड़ेंगे ना, हमारा अध्यापक हाथ गोड़ जोड़ेगा ना, हम हाथ गोड़ जोड़ेंगे ना, हम परिचारक आदमी कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? कि कल मैंने 11 बजे सिग्नेचर कर दिया है, क्या ये सब जानकारी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बताइए जानकारी क्यों नहीं थी? आप मत बोलिए बीच में, आप बताइए। हमको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। आप इसके लिए यहाँ तक नौबत आई आपको वेतन के लिए, तो किसको जिम्मेदार माने? अब इसमें ऐसे नहीं जिम्मेदार है। 2 महीने का तनख्वाह अगर नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या, ये हमको बताइए। हमारा परिवार, हमारा बच्चा 30 से 35 हजार रुपया हम अपनी लड़की को देते हैं पढ़ने के लिए। हम किससे मैडम है, मधुलिका मैडम है, हम किससे उधार लेकर पैसा भेजते हैं, आप पूछ लीजिए। उमेश तिवारी है, उनसे भी हम पैसा लेकर अपने लड़की को भेजे हैं। बताइए सर, अगर हम परिचारक आदमी, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम 50 किलोमीटर से यहाँ आके क्या करेंगे, बताइए हम। ठीक है, धन्यवाद। वेतन कैसे रुका है, मैं इनको बताता कि इनका चारों का मामला कोर्ट केस से आच्छादित है। आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ आप मुझे दे दीजिए। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मैं कर दूंगा। मिसकम्युनिकेशन की बात आप मानते हैं, तो क्या मिसकम्युनिकेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इसका परीक्षण कर रहा हूँ, और जहाँ भी अगर नियमानुसार अगर कोई
मिसकम्युनिकेशन जहाँ भी हुआ है निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर इस हादसे का शिकार हो जाता तो ये उचित नहीं। हम सबके साथ हैं। जब भी मैंने प्रिंसिपल साहबान की मीटिंग ली, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप प्रिंसिपल लीडर एज वेल एज मैनेजर, आप नेतृत्व करता है, आप एक प्रबंधन, तो नेतृत्व कर्ता के रूप में आप आगे आइए, अपने स्टाफ का ध्यान रखिए, कोर्ट केस से संबंधित, माननीय न्यायालय से संबंधित जो भी निर्णय हो आप आकर हमें ब्रीफ कीजिए। चूंकि आप यहाँ 8 साल से 10 साल से 15 साल से एज ए प्रिंसिपल बैठे हैं, तो जितनी जानकारी कोर्ट केस को लेकर आपके पास है हमारे पास नहीं है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी जिम्मेदार हैं। मिसकम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, हम पूरी तरह प्रिंसिपल को जिम्मेवार नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये था कि मिश्रा जी जो तथाकथित लोग हैं उनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए, एक बार आकर अपनी पूरी बात कहते, और इनके प्रिंसिपल अगर नहीं सुनते तो मैंने इनसे अभी भी कहा कि एक चैनल आप फॉलो कर लेते। ये कह रहे हैं कि साहब हम परिचारक हैं, सभी व्यक्ति बराबर है, पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, इंसान सभी बराबर। एक चीज ये अपने प्रिंसिपल साहब के पास आए, अपनी बात रखते 1 टाइम 2 टाइम, अगर इनके प्रिंसिपल साहब नहीं सुनते तो ये मेरे पास आते। इन्होंने जस्ट कहा कि साहब मैं आपके ऑफिस गया, मुझे लोगों ने कहा नहीं भी, हमने कहा कि आप आइए बेफिक्र, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं 24/7, कुछ नहीं तो फोन पर आप उनसे बात कर लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं था। इनके ऑफिस का एक बाबू मेरे पास कल आए, हमने उनको पूरी तरह आश्वस्त करके भेजा कि जो भी होगा हम सकारात्मक रूप अपनाएंगे और हम एम्प्लॉय के विरोधी नहीं हैं। अगर एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसको पूरी वेतन मिलेगी, और कल ही हमने कहा कि वेतन बिल बना के हमें भेजिए, और सब लोग सहमत भी थे कि सर हम वेतन बिल बना के भेज रहे हैं। चूंकि कल अवकाश था तो परिचारक को इसकी सूचना नहीं मिल पाई, तो मैं वही मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ कि कल। और दूसरी बात क्या है कि जुलाई महीने के वेतन बिल अभी हमारे पास आया ही नहीं। अगर जुलाई महीने का वेतन बिल सबका आ गया होता और इन चारों का नहीं आया होता तो वहाँ एक समस्या थी। हम इनके प्रिंसिपल साहब से पूछते कि यहाँ क्या समस्या है, तो अब जब इनके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि साहब हम भेज रहे हैं, आ जाएगा सबका वेतन, आज आरंभ कर दिया जाएगा। क्या नाम है? अरुण, किस क्लास में पढ़ते हो? कहाँ? 10B2 नेशनल इंटर कॉलेज। आज प्रेयर में थे, क्या हुआ था? घर में प्रेयर में था तो सर जी आए और डीजे लेकर और अपने ऊपर गिराकर और माची से अपनी हत्या करने की कोशिश की। बंदूक चलने बचा तो तुम लोगों को कैसा लगा? बुरा लगा।